औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स का एक और टॉपिक लेकर आ रहे हैं, वो है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। आपके मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 5 जहाँ तक कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का ताल्लुक़ है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में दो परपेंडिकुलर लाइंस एक्स एक्सीस एंड वाई एक्सीस, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, या यूँ कहिए कि ओ इज़ द ओरिजिन ऑफ द बोथ लाइन्स और बोथ एक्सीस। तो इस तरह से जब हम दो लाइनें लेते हैं, एक्स डैश ओ एक्स और वाई डैश ओ वाई, ये दो लाइनें आपस में एक पॉइंट यानी ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं और ओ इसका ओरिजिन है। एक और बात है, इन दो लाइन्स के एक दूसरे को काटने से ये जो चार पार्ट्स बनते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये नंबर 4, ये जो चार पार्ट इसमें आते हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, इन चार पार्टों को हम क्वाड्रेंट्स के नाम से भी जानते हैं, या हम यूँ कहेंगे फर्स्ट पार्ट इज़ कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड पार्ट इज़ कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड पार्ट थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ पार्ट इज़ द फोर्थ क्वाड्रेंट। और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस वाले क्वाड्रेंट में दोनों यानी एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव, यानी इसमें दोनों पॉजिटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो दोनों पॉजिटिव होते हैं, यानी एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में हम एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। इस तरह से ये जो चार पार्ट्स बनते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। एक चीज़ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ये जो एक्स एक्सीस इसमें है, यानी एक्स डैश ओ एक्स और ये जो वाई डैश ओ वाई, ये दो लाइनें, एक्स एक्सीस को हम हॉरिजॉन्टल लाइन और वाई एक्सीस को हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। ये दोनों लाइनें एक हॉरिजॉन्टल होती है और एक वर्टिकल लाइन। अगर हमारे पास कोई पॉइंट हो, फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास कोई पॉइंट है, पॉइंट ए, तो अगर पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हों हमारे पास 5, 7, तो हमें ये जानना है, ये जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 और 7, तो इसको ये दोनों 5 भी पॉजिटिव है, 7 भी पॉजिटिव है, हमें ये पता करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं। यानी ए भी, अगर एक्स भी पॉजिटिव हो, वाई भी पॉजिटिव हो, तो हम कार्टेशियन प्लेन पे जाते हैं या इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कौन सा क्वाड्रेंट ऐसा है जिसमें एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। और जाहिर सी बात है, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव हैं, यानी एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। इस तरह से जो पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स 5 और 7 थे, ये दोनों यानी एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव, पॉइंट ए, जाहिर सी बात है ये क्वाड्रेंट फर्स्ट में आएगा। इसी तरह से अगर हम एक और पॉइंट लेंगे, मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 3, तो हमने ये जानना है, ये जो एक और पॉइंट बी है, इसमें एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। ये हम कार्टेशियन प्लेन में जाकर देखेंगे कहाँ पर एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट जो है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। इसी तरह से एक और पॉइंट लेंगे हम सी, एक और पॉइंट लेंगे जिसमें मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1, -5, तो हम देख लेंगे, यानी सी जो है इसके कोऑर्डिनेट्स दोनों एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, तो ये पॉइंट हम इसको हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो थर्ड वाला क्वाड्रेंट जो है, इसमें दोनों एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, इस तरह से ये पॉइंट यानी पॉइंट सी फॉल होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी तरह से एक और पॉइंट, अगर हमारे पास एक एक्स पॉजिटिव हो, वाई नेगेटिव हो, मान लीजिए डी एक पॉइंट है,
तो इसमें जो कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 5। तो ये देखिए, ये जो क्वाड्रेंट है इसमें डी पॉइंट जो है इसमें एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव है, तो देखेंगे ये कहाँ पर फॉल होगा, 3 और 5, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। इसी तरह से एक और पॉइंट है ई जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -2। तो देखना ये है कि कौन सा वाला क्वाड्रेंट है जिसमें एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव हो, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इसका मतलब है ये ए पॉइंट जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ये जो बी है ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ये जो सी है ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और डी ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और ये जो ई पॉइंट ई ये फॉल होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस तरह से अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट होगा और जिसको हम कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट आएगा, जिसके कौन से जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, पॉजिटिव दोनों अगर हों तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव आ गया तो दूसरे क्वाड्रेंट में, अगर दोनों नेगेटिव एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट में फॉल होगा। इसी तरह से अगर एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव आ गया तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉल होगा। तो इसी तरह से हम इसकी एक्सरसाइज में आ जाएंगे। थैंक यू।